बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हायर का रेड रिबन माइक्रोवेव अवन है और ये इसका नाम है। और इसका मैं आपके लिए रिव्यू लेके आई हूँ, इसके टोटल फंक्शंस और ये फंक्शन कैसे करता है, किस तरह की इसकी वर्किंग है, क्या इसके रिज़ल्ट्स हैं, वो सब कुछ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये ग्रिल माइक्रोवेव है, स्मार्ट कंट्रोल है और रीहीटिंग है, रीहीटिंग ओवन है। जबकि मैं इसके अंदर मज़े की बात आपके साथ शेयर करूं कि मैं इसमें बेकिंग भी कर लेती हूँ। ये इसका पैनल है जनाब। इसके सारे फंक्शंस यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। इन सबको हम बारी बारी अलग अलग से डिस्कस करेंगे। ग्रिलिंग भी इसमें होती है, टाइम कुक है और कुकिंग का जो टाइम है वो भी सेट हो जाता है सब कुछ। ये इनसाइड है इसकी, ये देखें, अच्छी बड़ी कैपेसिटी है। 45 लीटर का ये अवन है और एक सिंगल फैमिली के लिए बल्कि डबल फैमिली के लिए भी बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका। अच्छी बड़ी स्पेस आ जाती है। सबसे पहले इसके अंदर है जी क्लॉक, जो कि मैंने सेट नहीं किया हुआ, वो भी हम बाद में सेट करके। अच्छा जी, सबसे पहला ऑप्शन है टाइम कुक। टाइम कुक जब आप करते हैं तो उसके अंदर आप अपना पावर लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं। मसलन मैंने 1 मिनट और 20 सेकंड का मैंने टाइम लगाया और उसका पावर लेवल मैंने सेट करना है। तो पावर लेवल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले आया है PL10। तो दैट्स मीन कि ये 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर ये कुक करेगा, दैट्स मीन 200 सेंटीग्रेड। तो उसके बाद अगर आपने चेंज करना है तो 5 3 2 जो भी करेंगे तो 5 मीन्स 50, 2 मीन्स 20 और 3 मीन 30। 9 करेंगे तो 90 को 2 से करेंगे तो वो हो जाएगा 180। तो मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने कुक करना है तो उसको आप 9 पे सेट कर लें। इस तरह से इसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी डिफ्रॉस्ट टाइम एंड वेट। और इसमें हम जब फर्स्ट क्लिक करते हैं तो DF1 और DF2 इसके दो ऑप्शंस आते हैं। DF1 में 100 ग्राम से 2000 ग्राम तक आप डिफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं और 2 में जो है वो 100 ग्राम से 1200 ग्राम तक, यानी कि 1 किलो और 200 ग्राम तक हम इसके अंदर कुक कर सकते हैं। 2000 ग्राम मीन्स 2 kg तक। ठीक है, इसका हम लोगों ने मसलन अगर 500 ग्राम कोई चीज़ है तो उसको हमने 500 सेलेक्ट करना है और उसका 500 ग्राम सेट हो जाएगा और उसको हम स्टार्ट करेंगे तो वो 500 ग्राम को उसके वेट के हिसाब से उसको डिफ्रॉस्ट करना शुरू कर देगा। इसके अंदर बिल्ट इन कुकिंग टाइमिंग भी है। और मसलन हम मीट को अगर हमने करना है तो मीट के लिए मैंने इसको एक दफ़ा प्रेस किया तो 1C आ गया और दैट्स मीन के 150 ग्राम है। और इसी तरह इसको बार बार प्रेस करेंगे तो डिफरेंट इसके ऑप्शन आते चले जाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। इसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर वो चीज़ जो है हमारी कुक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है बेवरेज का। बेवरेज बड़ा ही मज़ेदार ऑप्शन है इसके अंदर। दैट्स मीन कि अगर आप एक बार इसको प्रेस करेंगे, इसके हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, 1 2 एंड 3। 1 मीन्स के 1 कप है, 2 मीन्स के 2 कप्स हैं और 3 मीन के 3 कप्स हैं। तो उसका वेट के हिसाब से वो ml में आपको, मिलीलीटर में भी आपको बता देगा। 1 अगर आप रखते हैं तो वो आपका मतलब 1 मिनट का ही टाइम लगेगा या शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो वो आपके वेट के हिसाब से टाइम ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो बहुत ही अच्छे इसके फंक्शंस हैं, सारे ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इसमें ग्रिलिंग का ऑप्शन भी है। ग्रिलिंग को अगर आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो G1 आएगा, नेक्स्ट इसका G2 आएगा। G1 मीन्स के खाली ग्रिल ऊपर का जो सा ग्रिल का इसका फंक्शन है वो ऑन हो जाएगा। इसके अंदर ऊपर की तरफ ग्रिलिंग ऑन हो जाती है, नीचे इसके हम जाली रखते हैं जो इसके साथ मिलती है। और ग्रिल 2 में ये होता है कि कॉम्बो कुकिंग होती है कि उसके साइड से भी जो अवन के चारों तरफ से 3 जो है उसको कुक करता है। जो भी यह चीज़ आप ग्रिल कर रहे हैं वो जस्ट आपका ग्रिल नहीं, साइड से भी इसको हीट अप करेगा और ये कॉम्बो कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा इसका ग्रिलिंग का फंक्शन भी बहुत ही मज़ेदार है। उसी को यूज़ करते हुए हम इसके साथ बेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ जाता है जी वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स के भी 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 150 ग्राम का, देन है 350 ग्राम का और लास्ट वाला है 500 ग्राम तक का। तो इसके अंदर आप ये 3 वेट में आप रख के इससे ज़्यादा की भी कुकिंग कर सकते हैं। जस्ट एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कि हीट को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद जी इसके अंदर बिल्ट इन जो कुकिंग के ऑप्शन है उसमें फ्रोज़न पिज़्ज़ा का भी ऑप्शन है। फ्रोज़न पिज़्ज़ा में आपका 100, 200 और 400 तक के 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और आप उसके अंदर इसको कुक कर सकते हैं। पोटैटो अगर आप बेक करना चाहते हैं उसके भी 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 एंड 3। और वो आपके वेट के हिसाब से, अपनी जो सी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको ये अच्छे से कुक करके देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है
पॉपकॉर्न पे हम आते हैं जी। पॉपकॉर्न में होता है 50 और 100 का आपको ये ऑप्शन दो ही देता है, जिसके अंदर आप इसको यानी कि 50 पे लो हीटिंग में आपके पॉपकॉर्न रेडी होते हैं और 100 पे आपके डेफिनेटली हाई हीट पे आपके जो पॉपकॉर्न है वो रेडी हो जाते हैं। अब आते हैं जनाब टाइम कुक की तरफ। मसलन हमने अगर 4 मिनट का टाइम लगाना है और उसको हमने टाइम सेट करना है कि हमारा लो पावर पे, जैसे 80 यानी कि 82 जार होते हैं 160 डिग्री के पे अगर हमने कुक करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। ये नंबर्स जितने भी दिए हुए हैं इनको आप प्रेस करेंगे तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो उस हिसाब से आपका 4 मिनट का जो टाइम कुकिंग है वो आपकी डिग्री सेंटीग्रेड उसके हिसाब से सेट हो जाते हैं। मसलन 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी कुकिंग हो जाती है। ये इसके साथ जाली भी मिलती है, इसको रख के आप ग्रिलिंग में यूज़ करते हैं। स्पेस आपके पास अच्छी खासी ऊपर होती है। अगर आपको नहीं चाहिए ये स्पेस, यानी आपकी स्पेस आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा स्पेस कम है, तो आप इसको डायरेक्ट एलुमिनियम फॉयल के थ्रू या किसी भी और जाली के थ्रू भी आप इसके अंदर कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी खासी इसके अंदर कैपेसिटी दी हुई है जिसमें आप ग्रिलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ग्रिलिंग के ही फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं इसके अंदर बेकिंग भी करती हूँ। ये जो 2 बटन है स्टार्ट और स्टॉप के, इन दोनों को अगर आप एक साथ 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर चाइल्ड लॉक लग जाता है और इसी को दोबारा प्रेस करते हैं तो चाइल्ड लॉक खुल जाता है। चाइल्ड लॉक से ये होता है कि बच्चा कोई अगर आपका खुलना चाहे या इसको बटन्स को प्रेस करे भी तो इसकी सेटिंग डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छे फंक्शंस के साथ और बहुत ही मज़ेदार फंक्शंस के साथ ये ओवन इन्होंने हमें दिया हुआ है। अभी मैं इसको बाकी डिटेल्स में आपको बताने लगी हूँ जनाब। ये है इसका पैनल और इसके अंदर ये कुकिंग का ऑप्शन है और ये मतलब सारे फंक्शन इसके दिए हुए हैं। इसमें हीटिंग है, डिफ्रॉस्टिंग है, लो हीट है, मीडियम हीट है और इसके ml बताए हुए, ग्राम्स का भी फंक्शन आ जाता है। ऑटो कुकिंग भी होती है। ऑटो कुकिंग एक तो ये जो, और टाइम पे कुकिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये वाला जो है ग्रिलिंग का फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये लो हीट का फंक्शन है, ठीक है जी। और ये इसके बाद ये ml है जो आप बेवरेज वगैरह आप करते हैं। मसलन आपने कप्स रखे हैं तो जब आप उसको ऑन करेंगे, बेवरेज को स्टार्ट करके आप इसको प्ले करेंगे तो फिर ये ml आ जाएगा। और आप डिफ्रॉस्टिंग करते हैं या कुकिंग करते हैं, बिल्ट इन जो कुकिंग है वो करते हैं या ग्रिलिंग करते हैं तो वो आपको ग्राम्स में आ जाएगा सारा। और नेक्स्ट इसका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑटो कुकिंग का। ऑटो कुकिंग में भी आप के जो है ये मसलन अगर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट का बटन 2 बार प्रेस करते हैं तो 1 मिनट का टाइम लग जाता है। या ये जो उनसे फंक्शंस है, पोटैटो है मसलन, तो अगर हम इसको प्ले करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं तो वो ऑटो कुकिंग और देखें कुकिंग का भी ऑप्शन ऊपर दोनों ब्लिंक करना शुरू हो गए हैं। इसमें टाइम को डिले टाइम भी आ जाता है। डिले टाइमिंग की आप सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आप 5-7 मिनट के बाद आप चाह रहे हैं कि ओवन ऑन हो, भी आपने नहीं ऑन करना, तो आप इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं और आपका ये बहुत अच्छे से ओवन जो है वो वर्क करेगा। ये देखिए जनाब, इसकी ग्रिल कितनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी बड़ी ग्रिल है और बहुत ज़बरदस्त हीट करता है। तो एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है इसमें कि जो इसके ऊपर की सरफेस है इसको ट्राई करें कि वो खाली रहे और जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें कुकिंग या बेकिंग कर रहे हैं तो आप इसको टच ना करें, अदरवाइज़ ये बहुत हीट अप हो जाता है ऊपर से कि आपका हाथ जलने लगता है। ये सारे इसके फंक्शंस हैं जो इसमें यहाँ पे मेंशन हुए हैं, ये इतने ख़ास यानी इतने डिटेल में नहीं है, जबकि इसका बेसिकली इसका काम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये जनाब इसका मैं आपको मॉडल बता देती हूँ। मॉडल है HMN 45110 EGB, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।